Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am accessing in front all of you for teach the next part of grammar. Dear student, but before it I shall say you that you are the most welcome at my YouTube channel which name is Expert Education by AK Singh. Dear students, if you are new students, you are looking my video, you are watching my video at the first time, so please subscribe my channel. Okay? And now I am going to start the next part. Dear students, in the previous videos, I had told you about the narration. In the first videos, I had told you what is the narration in a broadly way. And after that, I told you what is the direct narration and what is the indirect narration. And along with this, I have discussed what is the person, what is the case, what is the tense, what is the sentence, everything I had discussed in the previous videos. But today, I am going to teach you something extra part. It means we make the indirect narration by the help of two rules. देखिए थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई ये ग्रामर है, अगर आप ध्यान से ग्रामर को पढ़िएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए क्या बताया जा रहा है, अगले स्टेप में हम क्या बता रहे हैं, इसको आपको केयर करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर हमने लिखा वी मेक द इनडायरेक्ट नारेशन। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई आपको डायरेक्ट में, हाँ ये मत सोचिए कि एग्जाम में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं बदलना पड़ता है, अर्थात एग्जाम में आपको इनडायरेक्ट भी रहेगा और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बदलना पड़ेगा। जैसे आप वॉइस के बारे में जानते हैं, एग्जाम में वॉइस पैसिव में रहेगा और आपको एक्टिव में भी बदलना पड़ेगा। लेकिन हमारा मानना है जो अगर इंसान वृक्ष पर चढ़ना जानता है तो उतर भी जाएगा। ठीक, तो वी मेक द इनडायरेक्ट नरेशन, हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टू रूल। अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का मुख्यतः दो ही नियम होता है। एक होता है जनरल रूल जिसका हिंदी होता है सामान्य नियम, सामान्य नियम, और एक होता है स्पेशल रूल जिसका हिंदी होता है विशेष नियम। अब आप कहेंगे कि सर ये सामान्य नियम क्या होता है, ये विशेष स्पेशल रूल क्या होता है, क्या स्पेशल रूल मतलब बहुत बड़े बड़े नियम होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, मतलब कि नरेशन हमको बोला था कि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर अगले स्टेप में आपको चेंजिंग करना पड़ता है। कहीं पर्सन चेंज करना पड़ता है तो कहीं केस चेंज करना पड़ता है, तो कहीं टेंस चेंज करना पड़ता है, तो कहीं सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है, तो कहीं अदर पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करना पड़ता है, तो कहीं विशेष प्रोनाउन को बदलना पड़ जाता है। तो ये सारे के सारे जो ऑलवेज टाइम का जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं जनरल रूल के अंतर्गत। बोलिए, अर्थात इफ योर जनरल रूल इज नॉट कंप्लीटेड तो इन ऑल सिचुएशन यू विल मेक द रॉन्ग इनडायरेक्ट नरेशन। अर्थात आपको जनरल रूल को कवर करना ही पड़ेगा। नीचे हमने लिखा जनरल रूल इज सच रूल। देखिए हमने क्लियर कर दिया है नोट के थ्रू, आपके दिमाग में होगा कि सर जनरल रूल क्या है, थोड़ा समझा दीजिए, या कोई विशेष नियम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल रूल इज सच रूल, जनरल रूल एक सामान्य नियम, एक ऐसा नियम है विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है विथ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, विथ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि जो जनरल रूल होता है वो हर प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता, हर प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे इफ वी आर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें चार टॉपिक जैसे जोड़, घटाव, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन गुणा, और ये होगा डिवाइड।
अर्थात ये जनरल समझिए, ये ऐसे हैं जो मैथ को कोई भी वर्क कीजिएगा तो इनका प्रयोग बार बार आता ही रहेगा, इनका प्रयोग बार बार आता ही रहेगा। तो जस्ट लाइक जनरल रूल, जनरल रूल भी यही है। आप जितना भी प्रकार का पैसिव इनडायरेक्ट नरेशन बनाइएगा, हर सेंटेंस में जनरल रूल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बोलता है कि जनरल रूल इज सच रूल, जनरल रूल वैसा नियम है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है विथ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हर प्रकार के वाक्यों के साथ, व्हाइल जबकि स्पेशल रूल इज यूज्ड, जबकि जो विशेष नियम होता है उसको यू प्रयोग किया जाता है इन द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट सेंटेंसेस। जो स्पेशल रूल हो गया, जो विशेष नियम हो गया, वह विशेष सेंटेंस में विशेष तरह से अलाउ किया जाता, यही आपको गौर करना पड़ेगा। जनरल रूल तो हर तरह का सेम, हर कंडीशन में अलाउ होगा, बट स्पेशल, जैसे असर्टिव होगा तो कुछ अलग नियम, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो अलग नियम, इंपरेटिव सेंटेंस है तो अलग नियम, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो अलग नियम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो अलग नियम। अर्थात हर भिन्न भिन्न सेंटेंस के लिए जो हम नया नया जो हम वर्ड या नए नए जो रूल्स को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे जो नियम होते हैं स्पेशल रूल के अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जनरल रूल को कवर करना है, क्योंकि जनरल रूल को बगैर पढ़े कोई समझे कि हम नरेशन बना लें, विशेष नियम को पढ़ लें, तो समझ में नहीं आएगा। जैसे जिस बच्चा को जोड़ घटाव गुणा भागा के बारे में जानकारी नहीं है, वो सोचे कि मैथ लगा लें, तो ये संभव नहीं है। ठीक, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज जनरल रूल। तो जनरल रूल समझ गए। अब देखिए जनरल वही हुआ जो हमेशा अलाउ होता है। बेसिकली वी डिवाइडेड जनरल रूल, या बेसिकली वी डिवाइड, बांटते हैं जनरल रूल को इनटू 3 पार्ट्स। विशेष रूप से जो जनरल रूल है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किसको 3 भागों में बांटते हैं? जनरल रूल को। जनरल रूल क्या है? तो हर प्रकार के सेंटेंसेज में ये अलाउ होता है। अर्थात जब तक आप नरेशन पढ़िएगा तब तक आपको जनरल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली वी डिवाइड जनरल रूल इनटू 3 पार्ट्स। जो जनरल रूल है उसको विशेष रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, चेंज ऑफ पर्सन। हमने आपको पहले ही बोला था कि चेंज ऑफ पर्सन बहुत जरूरी है। तो पहला ही पॉइंट बना चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा पॉइंट बना चेंज ऑफ टेंस, तीसरा पॉइंट बना चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये 3 को मेन इसका पॉइंट हुए। अर्थात आपको जनरल रूल कवर करने के लिए अब तीनों पर आपको मास्टर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप तीनों को कंप्लीट तरीका से कंट्रोल नहीं करते हैं, बेहतरीन तरीका से नहीं समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आपका जनरल रूल रॉन्ग होगा। इसके साथ साथ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और केस के बारे में। तो देखिए जो पर्सन होता है ये आपको केस को कवर कर देता है, ये केस को कवर कर देता है, और जो टेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब को कवर कर देता है, क्योंकि टेंस में सहायक क्रिया आता है, टेंस में मुख्य क्रिया आता है। तो ये बात समझ गए। सिंपल जो जनरल रूल है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहां से आपका नरेशन शुरू हो रहा है। ये सब तो केवल टेलर था, अब जो इसका मेन मूवी है, जो मेन पिक्चर है, अब स्टार्ट होने जा रहा है कि हाउ डू वी मेक द इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम लोग रियली रूल पढ़ेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। तो अब हमने फर्स्ट टॉपिक को लिखा चेंज ऑफ पर्सन। याद रखिए, अगर आप चेंज ऑफ पर्सन समझ गए तो 30% आप नरेशन क्लियर कर लिए, और जैसे ही आप चेंज ऑफ टेंस समझ जाते हैं 80% नरेशन खत्म। 80% नरेशन खत्म, क्या 90% समझिए। कब? जब 2 पॉइंट पर्सन और टेंस समझ लेते हैं तब।
तो हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन का। चेंज ऑफ पर्सन का, तो चेंज ऑफ पर्सन को समझने के लिए आपको बेसिकली बातों को ध्यान देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा है सन बटे में 1 2 3। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि क्या है सन बटा में 1 2 3, तो आप शायद कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि सर ये सन बटा में 1 2 3 व्हाट इज दिस, ये सब क्या चीज़ है। तो हमने साइड में उसके बगल में सबको डिटेल्स कर दिया है। आप देख सकते हैं हमने यस बराबर का लिखा, ओ बराबर का लिखा और एन बराबर का लिखा, और प्लस उसके बगल में 1 बराबर क्या लिखा, 2 बराबर क्या लिखा और 3 बराबर क्या लिखा। आप ये सब क्लियर समझ पा रहे होंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे होंगे तब। तो देखिए हमने क्या क्या लिखा है। पहला हमने आपको लिखा यस बराबर सब्जेक्ट, सन बटे में 1 2 3 मतलब यस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर ऑब्जेक्ट और एन बराबर नो चेंज। एन बराबर नो चेंज। नीचे है 1 2 3 का मतलब फर्स्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन। तो ये है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो अब हम बेसिकली जब रूल्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये क्या चीज है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम एक सेंटेंस लिखते हैं ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू। अब ध्यान दीजिए, यहां से अब हम आपको नरेशन बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू, तो इसका हम नरेशन बनाते हैं। पहला बात ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, ने पहले ही बताया था। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। बोलिए, एनी डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है? अर्थात इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात आपके सामने दो पार्ट हो गया, एक इधर और एक इधर। तो अगर आपसे हम बात करें तो आप अपने दो एरिया में बांट दीजिए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, बीच में बना दीजिए बाउंडिंग। तो अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में 3 ही वर्ड आएगा, 1 2 3, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बोलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलिए, एनी डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब हम ये जो पार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम जो कुछ भी परिवर्तन करेंगे स्पीच में ही परिवर्तन करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हम जो कुछ भी परिवर्तन करेंगे स्पीच में परिवर्तन करेंगे, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये नहीं कि आप इधर चेंजिंग करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं। अर्थात हम जो कुछ भी परिवर्तन करेंगे इसमें करेंगे। जैसे अगर किसी को डाउट हो तो हमने बताया था स्पीच में होता है भाषण। अब भाषण को छोटा बड़ा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो कुछ भी होगा वो भाषण ही होगा। इसलिए जो स्पीच का मैटर, जो रिपोर्टेड स्पीच का मैटर है, हम इसी में चेंजिंग करेंगे। तो अब मैटर आता है कि हम चेंजिंग कैसे करेंगे। तो पहले हम इस नियम को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। पहले हम यहां तक लिख लिए ही सेड के बाद प्रीपोजिशन टू लगा है। टू लगा है, जब क्रिया के बाद प्रीपोजिशन टू लगा हो अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो हम सेड को बदल देते हैं, और सेड को यहां बदलेंगे, किसी में बदलेंगे? टोल्ड में। कहिएगा कि सर सेड को आप यहां पर आस्क्ड क्यों नहीं लगाए, आप सेड को यहां पर इफ क्यों नहीं लगाए?
तो हम जवाब देंगे कि भाई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव है, सिंपल सेंटेंस है, अर्थात मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूं। जवाब नहीं में है, ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस के लिए हम सेड की जगह टोल्ड का प्रयोग करेंगे। से रहता यहीं पर यस ए वाई से प्रेजेंट में होता तो हम प्रेजेंट में टेल लिखते, फ्यूचर में होता तो विल टेल लिखते। मतलब कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में इसको लिखना, इसको हमें परिवर्तन नहीं करना है। तो पहला बात, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। बोलिए यहां तक, एनी डाउट? ही टोल्ड मी। अब देखिए हमने बताया था इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट। बोलिए यहां तक, एनी डाउट? अर्थात ही टोल्ड मी दैट। अब हम यहां से चलेंगे, पहले देखिए पर्सन की बात हो रहा है तो पर्सन ये है और पर्सन ये है। पहले क्लियर कर लीजिए पर्सन है कौन कौन। तो आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन। थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देना होगा, ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन। लेकिन ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पर्सन का ये कौन सा केस है और ये सेकेंड पर्सन का ये कौन सा केस है। दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसका जब हम रिस्पॉन्स देखते हैं आई का, तो आई हमको पता चलता है, देखिए दोनों चीज क्लियर करना पड़ेगा ध्यान से। आई कौन सा पर्सन है? तो आई इज द फर्स्ट पर्सन। और आई केस कौन सा है? तो यहां पर जो आई है वो सब्जेक्टिव केस है। बोलिए, एनी डाउट? अर्थात आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और जो यहां पर आई है सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि ये सहायक क्रिया के लेफ्ट में है, अर्थात ये कर्ता का काम करता है, इसलिए जो आई है वो सब्जेक्टिव केस है। बोलिए, एनी डाउट? उसके बाद अब हम बात करते हैं यू का। तो यू को भी आपको दोनों क्लियर करना पड़ेगा, कौन सा पर्सन और कौन सा केस। तो अगर हम बात करें यू, तो यहां पर यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। जो यू है वो सेकेंड पर्सन है। और अगर केस की बात करें तो आप बताइए कौन सा केस है? क्या सब्जेक्टिव केस है? हाँ सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां पर सब्जेक्टिव केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के बाद में आया हुआ है, ये मुख्य क्रिया के बाद में आया हुआ है। और जो क्रिया के बाद में आता है वो 100% ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं। जैसे राम किल रावण, तो राम ने रावण को मारा, जो रावण हुआ वो किल के बाद आया, इसलिए जो रावण है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए यहां पर जो यू है ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। बोलिए, एनी डाउट? अब हम आगे की रामायण कथा स्टार्ट करते हैं। अब बदलते कैसे? तो आप दो चीज क्लियर कर लिए, आई पर्सन कौन है और केस कौन है, यू पर्सन कौन है और केस कौन है। अब यूज कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, अब यहां पर आ जाइए इस रूल में, जैसे ये फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज, हम फर्स्ट पर्सन को बदल देंगे। आप आज रात भर खाना खाइएगा और जितना रोटी खाइएगा उतना बार नाम लीजिएगा। एक रोटी एक बार, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। दूसरा रोटी सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तीसरा रोटी नो चेंज, अर्थात अब उसके बाद नो। तो कहने का मतलब है कि इसको याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है आई है, हम बदलेंगे सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसलिए हम आई को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? बोलिए, एनी डाउट? अर्थात हम आई को कन्वर्ट कर देंगे ही में, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, तो जो बदल करके आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में ही बदल करके आएगा। ये नहीं कि हम ही का हिम कर देंगे, नहीं। अब कैन है तो ये जब पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, और कैन का करेंगे कुड, नॉट है तो नॉट, हेल्प है तो हेल्प। अब यू,
यू है सेकेंड पर्सन, यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। लेकिन सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार बदलेगा। तो क्या हम मी लिखें कि आई लिखें? तो कंफर्म कीजिए कि यू कौन केस में यहाँ पर, यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, और जो ऑब्जेक्टिव केस आई होता है और मी होता है। जो आई है सब्जेक्टिव केस है और जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए हो जाएगा ही कुड नॉट हेल्प मी। बोलिए, एनी डाउट? क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत सर बहुत हार्ड है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देने का। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब आप समझ रहे हैं कि पर्सन को कैसे बदला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। मोहन सेज टू यू दे आर नॉट प्लेइंग बॉल। ये सेंटेंस है कि मोहन सेज टू यू दे आर नॉट प्लेइंग बॉल। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब आप बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम कैसे बदलेंगे? मोहन सेज टू यू, अब बोलिए सेज प्रेजेंट में है तो लिखेंगे हम मोहन टेल्स यू। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? मोहन टेल्स यू, इन्वर्टेड कोमा के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट। मोहन टेल्स यू दैट। अब बोलिए दे, दे कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। हमने क्या लिखा था? थर्ड पर्सन, नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ गया तो थर्ड पर्सन को थोड़ा भी बदलने की जरूरत नहीं है, अर्थात दे है तो दे, जस का तस, नो चेंज। अगर सपोज दैट आई होता तो आप बताइए हम क्या लिखते? अगर आई होता तो आप बताइए हम क्या लिखते? आई फर्स्ट पर्सन चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, मोहन पुलिंग है, पुलिंग का प्रोनाउन होता है ही, इसलिए हम लिखते आई के जगह पर ही। क्या लिखते? सी, ही। अगर यहाँ पर सीता होता तो हम लिखते सी। तो लेकिन दे है, दे नो चेंज, तो दे आर नॉट प्लेइंग बॉल, दे आर नॉट प्लेइंग बॉल। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर पिछले में आप कान का कूट कर दिए तो हेजा आर का आरे क्यों रख दिए? क्या ऐसे कोई विशेष आपका रिलेशन है, संबंध है, नाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये प्रेजेंट का मैटर है तो इधर का मैटर प्रेजेंट में ही रहने दीजिए। अगर इधर पास्ट में तो कनेक्टर वर्ड दैट बन जाता है, इसलिए इधर कर देते हैं पास्ट। तो बोलिए चेंज ऑफ पर्सन कैसा? अब कोई दिक्कत है? आपके पास किताब होगा और हमें पूरा उम्मीद रखते हैं कि जरूर किताब होगा। किताब को ओपन कीजिएगा और कम से कम 10-20 को सोल्विंग एग्जाम्पल बनाइएगा। सोल्विंग एग्जाम्पल, वैसा एग्जाम्पल जो क्या किया गया हो, सोल्व किया गया हो। अब आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हम एक और एग्जाम्पल देकर देख लेते हैं। आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर कुछ ऐसा भी सेंटेंस होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग न किया हो, जैसे माई फादर सेड यू कैन नॉट गो आउट दिस टाइम। देखिए ये सेंटेंस है, माई फादर सेड यू कैन नॉट गो आउट दिस टाइम। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको बारीकी समझना पड़ेगा। पहला बात, यू क्या है? यू कौन पर्सन है? अगर यहाँ पर यू छोड़ करके अगर आई हो जाता तो हम लिख देते, क्या लिख देते? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माई फादर सेड दैट।
आई क्या ले, अब देखिए यहाँ पर, अब आप क्वेश्चन कीजिएगा सर हमको आई बदलना है तो हम किसको देख कर बदलें, माई को देख कर बदलें कि फादर को देख के बदलें। आप क्वेश्चन कर सकते सर यहाँ पर आई लगाए हैं तो आई को हम किसको देख कर बदले, माई को कि फादर को। तो याद रखिए जो माई है क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ चमक दमक के लिए होता है, विशेषण है। मेन वर्ड क्या है, नाउन है। तो हम फादर को देखेंगे, फादर मेल कास्ट है इसलिए हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। माई फादर सेड दैट ही could not go out और दिस का हो जाएगा that time, ये हो जाएगा he could not go out that time। अब सर दिस का that कहाँ से हो गया, तो आपको हम बताएंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, दिस का that और आई का हो गया ही आई, ही कहाँ से आया, तो ही आया फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो बोलिए कोई दिक्कत, अगर यहां पर होता यू, सपोज दैट यहां पर हम बना देते यू, तब क्या करना पड़ता, तो सेकेंड पर्सन चेंज कहते कि सर भाई सेकेंड पर्सन दिया है हरिया कुछ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे, खेल खत्म। तो क्या लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति है उसका पैर यहां से कट गया तो उसका खेल खत्म, कुछ व्यवस्था करते हैं। ठीक वही बात यहाँ भी है, अगर सपोज यू दे दिया तो यू सेकेंड पर्सन है, जब इसका बनाएंगे तो माई फादर टोल्ड, हम अपने से कोई वर्ड जोड़ देंगे, अपने से कोई भी वर्ड जोड़ लेंगे सेंसिबल जो अर्थ निकले। जैसे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम इस समय बाहर नहीं जा सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर मी मान लेते हैं। जैसे आप मैथ में बनाते हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, आप मान लेते हैं और लास्ट में कहते हैं कि हमारा मानना गलत है इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट लाइक उसी तरह से जो यहाँ पर यू था आप मान लिए कि यू है तो हम मान लिए ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मी। और मी को देखकर यू को बदल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यू था सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, आई। सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मी के अनुसार और ये क्या हो जाएगा, आई। बाकी आई कुड, बाकी बात जस्ट का तस, कोई चेंजिंग नहीं। तो बोलिए चेंज ऑफ पर्सन कोई दिक्कत है, एनी डाउट। अर्थात चेंज ऑफ पर्सन बस यही क्लियर करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सब्जेक्टिव केस में है तो जब भी आप कोई भी वर्ड लिखिए तो क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है देम, तो ये क्लियर कर लीजिए कि देम पर्सन में कौन है और केस में कौन है। जिस केस में रहेगा हम नेक्स्ट वर्ड को उसी केस में लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर सपोज दैट दे दिया हो योर फ्रेंड, आई कैन नॉट हेल्प योर फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस दे दिया गया है आई कैन नॉट हेल्प योर फ्रेंड, तो अब बात आए आप पढ़िए योर का, तो आप बताइए योर कौन पर्सन है, तो योर सेकेंड पर्सन है। योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और योर केस कौन है, तो पोसेसिव है, पोसेसिव में एडजेक्टिव है, क्योंकि दो होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्यों कि यहाँ पर योर के साथ नाउन अटैच है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, तो योर सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और मी है तो मी का पोसेसिव होता है योर फ्रेंड, तो हम बदल के कर देंगे माई फ्रेंड। योर का हम कर देंगे माई फ्रेंड, जिसे मी था ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव हो जाएगा माई, माई फ्रेंड। तो बोलिए एनी डाउट, ओके थैंक यू। लेकिन हाँ भाई ये समस्या खत्म है कब, जब घरे बैठकर और कम से कम 10-20 एग्जाम्पल सोल्विंग एग्जाम्पल बनाइएगा तब। ओके, तो दैट्स लास्ट ऑफ टुडेज क्लास एंड आई होप एवरीवन यू विल try to do the better of your study by the videos। अर्थात
हमें उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग वीडियोस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे और एक लंबे समय तक करेंगे। और जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सर क्लास खुलेगा, क्लास में हम लोग चल करके पढ़ेंगे, तो दिमाग से निकाल दीजिए इस सेशन में क्लास खुलने की उम्मीद। अर्थात अगर आप वेट कर रहे हैं कि क्लास खुलेगा तो हम चलेंगे पढ़ेंगे, तो याद रखिए आप उस स्थान पर हैं जैसे किसी का ब्याह शादी चल रहा हो और आप बाय द वे नींद में सो गए और भोजन करके सभी लोग सो गए, भोजन खत्म, और आपको एकाएक नींद टूट जाता है और सोचते हैं कि चलो आप लोग बुलाएंगे मिठाई खिलाने के लिए, बुलाएंगे मिठाई खिलाने के लिए। आपका सोचना गलत था, तो सभी लोग सो गए हैं। अब मिठाई के लिए आपको नेक्स्ट किसी के मैरिज का वेट करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक यही, अगर आप सोच रहे हैं तो बस अपनी पढ़ाई को या टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। दिमाग से निकाल दीजिए और जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है उसका फ़ायदा उठाइए। हर वीडियो से आपको क्लीन पढ़ाया जा रहा है, क्लियर पढ़ाया जा रहा है, आपको व्हाट्सएप पर SW दिया जा रहा है, कुछ मैटर्स लिख कर भी देते हैं। क्यों? कि आपका पढ़ाई बर्बाद न होने पाए, आपको ये ना लगे कि सर लोग जिम्मेदारी को उठा नहीं पा रहे हैं और क्लास बंद हो गया तो ये लोग भी बंद करके अपने अपने घर पर आराम करें। नहीं, हम लोग आपको कर रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पढ़ाई अधजला में छोड़कर टीचर चले गए। समस्या भाई आता है, हर बार हर किसी को समस्या नई समस्या आती है, लेकिन उसको ले करके हमें बैठने की ज़रूरत नहीं। अगर समाधान है तो निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बातों को वैल्यू देंगे और आज से पर डे पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल होंगे उनको उनके बीच अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you to all of you for watching my videos. Have a nice day. That's last.